बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें अभी जो है इसमें अभी वृक्ष अभी बड़े नहीं हुए हैं, कभी पौधे इसमें लगे हैं 10 साल के बाद बड़े होंगे। यहाँ उसका हुआ है, यहाँ जो आकाश है, आकाश में चिड़िया उड़ रहे हैं, नदी पहाड़ों में से सुंदर नदी का उद्गम हुआ है, जिसमें नदी के बगल ही में माता गणेश जी का मंदिर है और दो पेड़ भी हैं, और उसी नदी के ऊपर एक लक्ष्मण झूला टाइप में बना है। और एक चूहा यहाँ आ रहा है, गणेश जी का मंदिर है ना, पता नहीं कोई कुत्ता बनाना चाह रहा है, चूहा दिख गया वो चूहा ही है, गणेश जी के मंदिर से बाहर आया वो दिखा मुझे, मैंने सोचा इसको है ना चूहा बनाते हैं, चूहा होगा तो गणेश जी होना चाहिए, तो घर को मंदिर बना दिया और ऐसा ही करे बाबा के हमने नीचे निकाले और पहले तो मैंने झाड़ का हमारा तो मैंने कभी कहा था, तो मैंने सिंपल सा झाड़ निकाला, लेकिन उसको पिंपल का नाम दे दिया, पिंपल का नाम दे दिया, किसी ने उसको फल ही ला दिया, बच्चा वगैरह खेल रहे उसमें। बाजू में एक घर है, उसका स्वप्निल निवास ऐसा नाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे मुंजावा करके एक भगवान है। त्याच्यामुळे नाव टाकलं तुला ते टाकलं तुम्ही ना मुंजावा का तुमचं घर होतं का तिला स्वप्नील सोम टाकलं मुंजावा करके एक भगवान है, उनकी मूर्ति वहाँ पे स्थापित हुई है। और ये मतलब एक दर्दनाक ऐसी स्थिति दिख रही है कि एक लड़का है वो पीपल के झाड़ को तोड़ रहा है। मतलब आजकल ऐसी स्थिति है कि झाड़ अगर जल्दी कोई झाड़ लगाता नहीं, लेकिन तोड़ने के लिए बोलो तो वो पहले से ही करेगा। चलो आगे बढ़ो। का बड़ा मेरे पिक्चर में इसमें एक रास्ता चलता हाँ दादा सुनो मस्कळा देऊ कुणी सांगितलं त्याला हाँ हो गया। तुमने क्या बना दिखा भाई? नहीं ऐसे बोल। ये मेरे को बोला बुक है वो बुक से 2-3 बुक्स तक एक ठेवले आम्हाला गाड़ी बनवली पब्लिक कैरियर पहले शिवजी का था किसी ने उसको टाटा की वो गाड़ी बन गई उससे अच्छा तो हाँ और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफिस भी बना दिया। पिछले बार तो कांदा का माल भी नहीं दिख रहा, वहाँ पे कांदा माल भी डाल दिया। उसमें भी गाड़ी, उसमें भी एक क्या होता है उसको नहीं आ रहा, बस इतना ही। हाँ भाई सर मैं मोक्ष का अपना जो लोगो है वो बनाना चाहता था, और वो लास्ट में बन भी गया, और उसमें औरत दिखा है, नीचे शीर्षासन और वनलाइन फ्रेजिंग भी दिखा है। ये आम्ही बोलत होतो त्यावेळेस काय ठेवेल तुझ्या हातात नहीं असं नव्हतं ना और एंडिंग मैंने आज हमने किया था और एंडिंग मैंने लिखा है योगी कर्म है, कर्म ही योग है, ऐसा एंडिंग किया है इसमें। वेरी गुड। तो इसका एक कारण होता है कि हम एक पैराडाइज नाम का एक शब्द है अंग्रेजी में, इसका अर्थ होता है दृष्टिकोण। बहुत बार हमें लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा जो दृष्टिकोण है
वो सर्वोपरि है या वही सही है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, लोग उन चीज़ों को डिफरेंटली देखते हैं। जैसे ही सुन गधे, मैं क्या बोल रहा हूँ सुना तुमने? नहीं, जैसे कि अब ये फोन है, क्या है ये फोन, आपको क्या पता फोन है? हो सकता है ये सिर्फ कवर है, तो मतलब जो चीज आपने फोन बोली तो वो किस वजह से बोली, आप ये सरफेस देखने के बाद में। जैसे हमें लगता है कि घर है, भाई जरूरी नहीं कि मतलब घर पूरा की पूरा हो, शायद हमें बस एक दीवारी नजर आ रही सामने की, पीछे का बना हुआ ही नहीं, तो हम लोग लॉक करके चलते हैं अपने आप को। ये चीजें आपको, दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस हेल्प यू टू ओपन योरसेल्फ एंड एक्सेप्ट व्हाटएवर विल कम ऑन द वे। मतलब जरूरी नहीं कि आप जैसे सोचते हैं वैसी ही दुनिया सोचे। और तकलीफ कब होती है या दर्द कब होता है या डिसअपॉइंटमेंट कब होती है? जब आप एक चीज चाहते हो, सोचते हो, आपने ये फोन बेच दिया आपको, अभी आपने बोला फोन है लेकिन ये है नहीं है अभी ना, दिख तो इतना ही रहा है आपको, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो फोन ना बोल के मैंने 10,000 रुपए में बेच दिया, क्या हो जाएगा? डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये क्यों होता है? हम मनी मन मान लेते हैं। यस, हम मान लेते हैं चीजों को। और मुझे लगता है शिक्षा का काम ही यही है कि आपको आंखें दिलाना, सोचना सिखाता है, बराबर है ना? जो एक चीज है, हम कोई एक चीज मान के चलते हैं, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा लिखा है तो वो उसकी चिकित्सा करता है कि भाई ठीक है, मुझे मेरे माँ बाप ने बोला था कि आज का एक उदाहरण की, बेटा शाम को नाखून नहीं काटते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ वो चीज़ें, लेकिन जब मैं उसकी चिकित्सा करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई उस जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी और इवनिंग को अगर मैं नाखून काटता तो हो सकता था कि कुछ नुकीली चीज मुझे लग जाती, तो इसलिए शायद उन्होंने बोला होगा। आज इतनी लाइट से कोई जरूरी नहीं है, आप शाम को भी काट लो, रात को भी काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या और एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ कि जैसे प्राचीन काल में बताया जाता था कि भाई बिल्ली अगर जाती है आगे से रास्ता काटती है तो आपको प्रवास पे नहीं जाना चाहिए, बराबर है? तो जब मैंने ये सारी चीजें सोची, ऑर्थोडॉक्स को जब आदमी बन जाता है, मतलब वही चीज आ गई थी। आप बिल्कुल धार्मिक होके या मतलब ऐसा होके अगर उस चीजों के बारे में सोचेंगे तो ये बोलते हैं अरे बुजुर्गों ने कही बात तो गलत थोड़े ना होती है, राइट? तो उसका कोई तोड़ नहीं होता है। जैसे मेरी माँ बोलती है कि हाँ आप बन गए मेरे पापा, अरे हम आपके पापा नहीं है लेकिन हमारे अनुभव भी तो है, हमने कुछ देखा है जो आपके पापा ने नहीं देखा था, तो उनको आप सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते ना। तो धर्म या ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत सारी चीजें सिरे से खारिज कर सकते हो, लेकिन विज्ञान ये चीज नहीं करता। जब विज्ञान, और विज्ञान मतलब शिक्षा है, अब शिक्षा ये सिखाती है आपको। जब हमने सोचा कि भाई पुराने जमाने में ऐसा क्यों होता था, क्योंकि ऐसा फैसिलिटीज नहीं थी, यहाँ से कहीं जाना था आपको, अगर आगरा जाना था तो आपको या तो घोड़े के ऊपर जाना पड़ता या बैलगाड़ी से जाना पड़ता या ऐसे ही कुछ करना पड़ता। अब रात में करते चलते जा रहे हैं तो रात में बिल्ली की आंखें आपने देखी तो वो चमकती है, बिल्कुल आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे शेर है या बिल्ली है। तो आपको शेर मार कर ना खा जाए इसलिए शायद उन्होंने बोला होगा कि भाई रात में आगे मत जाओ। बट अब क्या है, अब हमने तो मान ही लिया कि नहीं बाबा वो गलत चीज है और हम नहीं जाते। तो ये सारी चीजें पैराडाइज में ये होता है दृष्टिकोण। तो आपका अपना दृष्टिकोण ठीक है, लेकिन आपको जीवन में खुश रहने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए दूसरों का दृष्टिकोण भी समझना पड़ेगा। ये समझने के लिए दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज, या प्लीज। एक मानता ये भी है ना कि शाम को झाड़ू नहीं लगाई जाती है। जी जी, वो पुराने टाइम में जैसे हुआ करता था ना कि पुराने टाइम में महिलाएं थी ना वो जल्दी बहुत पैदा करती थी, तो रात में कहीं कुछ जल्दी है और वो झाड़ू लगा दी, रात में जाएगी, हाँ कुछ चली जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, ये इकट्ठा करो, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज मैं नहीं बताता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब हम मान के चल रहे हैं। हाँ, और ये भी है ना, शनिवार के दिन नाखून नहीं काटते, क्यों नहीं काटते? उसके पीछे साइंस है मुझे लगता है, क्योंकि संडे के दिन चिकन मटन बनता है ना, जब नाखून काटते हैं तो खाते समय उसमें उंगलियां जाने के बाद जलने की संभावना होती है, इसलिए ये रीजन क्या होगा। मतलब आप सोचोगे तो उसका उतना नहीं है, बट आप ये कौन सा
मतलब आंधे बनकर अगर फॉलो करता है तो चलो जल्दी चलो भाई शार्पनर कोण आहे? हे पण शार्पनर कुठे?